मोदी, योगी, मोदी, मोदी, योगी। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। नमन। यहाँ के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय औद्योगिक विकास राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी को कि वो आए और अपनी बात कहें। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित, मंच सामने हमारे पत्रकार, मीडियाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सामने हमारे सभी भाई और मातृशक्ति, मेरी ओर से आप सभी का अभिनंदन वंदन करते हुए आज बहुत बड़े खुशी का अवसर कि जेवर में भारत का नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है और हमारे देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी आपके समक्ष और योगी जी भूमि पूजन करने जा रहे हैं। देश में मोदी जी की और प्रदेश में योगी जी की सरकार के नेतृत्व में जेवर का एयरपोर्ट, अलीगढ़ का डिफेंस कॉरिडोर, झांसी का डिफेंस कॉरिडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और एक सौगात बहुत बड़ी और आप सबको मिलने जा रही है गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में, जिससे हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर और औद्योगिक क्षेत्र के लोगों के लिए औद्योगिक इकाइयों को और विकसित करने का अवसर हमारे प्रदेश में मिलने जा रहा है। भाइयों, पिछली सरकारों में हम भाजपा वालों से पूछा जाता था कि भाजपा वाले मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज आपके समक्ष मंदिर बनने जा रहा है और आप सब देखेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हमारी योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, हमारी बहन बेटियां, सभी औद्योगिक क्षेत्र के लोग सम्मान के साथ आ जा सकते हैं, सम्मान के साथ चैन से रात में भी कहीं भी जा सकते हैं। अगर देश की सुरक्षा की बात करें तो कश्मीर में धारा 370 और आर्टिकल 35A आए दिन पिछली सरकारों में अगर देखते थे तो जातिवाद के दंगे होते थे। देश में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने के बाद में उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई जातीय दंगा नहीं हुआ और धारा 370 हटी, आर्टिकल 35A हटा, लेकिन कहीं छोटा सा पत्थर नहीं फेंका। किसी आताताई की हिम्मत नहीं हुई कि कोई छोटा सा पत्थर भी फेंक दे। दंगे की तो बात छोड़ दीजिए। आप ये बगल में अलीगढ़ है, आए दिन दंगे होते थे, जातीय दंगे होते थे और पूरा समाज उस दंगों की परिस्थितियों को झेलते हुए भोजन की व्यवस्था के लिए परेशानी में रहता था। योगी जी की सरकार बनने के बाद में कोई भी दंगा, अलीगढ़ में किसी दंगाई की हिम्मत नहीं कि कोई छोटे से छोटा दंगा हो जाए। मंदिर बनने के बाद मंदिर बना और मंदिर बनने में भी कहीं कोई छोटा सा पत्थर नहीं फेंका। ये है हमारे केंद्र और प्रदेश की नीतियों की आपके समक्ष एक पूर्ण रूप से देश की सुरक्षा की दृष्टि को आधारित करता है कि प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार, हमारे आमजन कितना सुरक्षित है। आप देख लीजिए, पहले अगर आप देखा जाए तो सरकारों में
रोड पे 9 बजे के बाद में बैरियर लगा देती थी पुलिस, और बस में से लोग उतर के लोग जाकर के पूछते थे कि भाई क्या व्यवस्था है, क्यों बैरियर लगाया है? तो पुलिस कहती थी कार्रवाई लगाई जा रही है, 10-10, 15-15 ट्रक और बसें इकट्ठा करके भेजी जाएंगी, कहीं लूट ना हो जाए। मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी एक कोई कार्रवाई आपको देखने की नहीं मिलेगी। कहीं भी किसी आताताई की, किसी गुंडा की हिम्मत नहीं कि किसी हमारे ट्रक को या बस को लूट ले। ये है योगी जी के नेतृत्व में सरकार। समय का अभाव है। आप सब जितने हमारे विकास उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हुए हैं, हमारे नौजवानों के बेरोजगार के अवसर को समाप्त किया जा रहा है और नौजवानों को रोजगार के अवसर निरंतर खोले जा रहे हैं। आप सबसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि 2022 में इस हमारी जो विकास की यात्रा है, इसको आगे ले जाने के लिए माननीय योगी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मंत्री माननीय श्री अशोक कटारिया जी को कि वो आए और अपनी बात कहें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज के इस आयोजन में हमारे मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री आदरणीय संजीव बालियान जी, आदरणीय बघेल जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, आदरणीय जयप्रताप जी, आदरणीय श्रीकांत जी, आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, मंच पर उपस्थित मंत्री आदरणीय अनिल शर्मा जी, आदरणीय धर्मवीर प्रजापति जी, आदरणीय धर्मेश जी, हमारे सांसद आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, आदरणीय सुरेंद्र सिंह नागर जी, आदरणीय कांता करदम जी और हमारे आदरणीय सतीश जी, आदरणीय राजवीर सिंह जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी जन समुद्र, इस आसपास के सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार दोस्तों, ये अभी कुछ ही देर में माननीय मोदी जी उत्तर प्रदेश के अंदर इस सौगात का शिलान्यास करने वाले हैं। बहनों भाइयों, यह एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, यह केवल जेवर का ही विकास नहीं करेगा, यह केवल गौतम बुद्ध नगर के ही विकास नहीं करेगा, यह पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की आधारशिला बनेगा। बहनों भाइयों, आसपास के जो राज्य हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं, वो भी इसके विकास से लाभान्वित होंगे। आने वाले दिनों में ये जेवर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिंदुस्तान के विकास में सहायक सिद्ध होगा। निश्चित रूप से जब से मोदी जी आए हैं, लगातार विकास को लेकर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में माननीय उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी और देश में माननीय मोदी जी लगातार विकास की गंगा बहा रहे हैं। दोस्तों, इस देश का
जो पुनर्निर्माण आज हो रहा है, यह निश्चित रूप से इस देश के आने वाले जनता के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। यह जेवर का एयरपोर्ट सारे हिंदुस्तान के लिए उपयोगी साबित होगा। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो आतंकवाद था, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध था, जो गुंडागर्दी थी, जो माफियावाद था, आज उत्तर प्रदेश में उसका खात्मा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भय जनता में था, आज वो भय अपराधियों के पेट में दिखाई देता है। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे, अपराधी और माफिया उत्तर प्रदेश की धरती से गायब हो गए हैं। या तो वो जेलों के अंदर डाल दिए गए हैं, या फिर वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, या फिर उनका राम नाम सत्य हो गया है। आज उत्तर प्रदेश में एक जमाना था, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडे और माफिया सिर उठाकर चलते थे, लेकिन आज तस्वीर का रुख बदल गया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे और माफिया छुप छुपाकर चलते हैं और ईमानदार और सज्जन लोग सिर उठाकर चलते हैं। ऐसा बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। बहनों भाइयों, ये विकास की ये तो केवल विकास का एक आयोजन है। ऐसे उत्तर प्रदेश और देश के अंदर बहुत आयोजन हो रहे हैं, लगातार रिफॉर्म हो रहे हैं, लगातार पुनर्रचना, पुनर्निर्माण हो रहा है और देश अपने विकास के सर्वोच्चता की ओर जा रहा है। देश अपने विकास की समग्रता की ओर जा रहा है। इसलिए बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, ये जो विकास हो रहा है माननीय मोदी जी के कारण, माननीय योगी जी के कारण, मैं आपसे कहने के लिए यहाँ खड़ा हूं। मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, आप मोदी जी और योगी जी की पीठ को भारी किए रखना, इस विकास के पहिए को आगे चलाए रखना, इसको बनाए रखना और बढ़ाए रखना। मेरे मित्रों, आप इसके पीछे खड़े रहना और भारी बहुमत से, भारी जनमत से इस लोकतंत्र में अपना योगदान देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर बहुत से लोगों का अनुरोध आ रहा है कि वही गीत एक बार फिर से बजा दिया जाए ताकि इस पूरे माहौल में जोश हो जाए और इसी जोश के साथ हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें। कृपया वही गीत जो इन सब की फरमाइश है एक बार साथ एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बस कुछ पलों का इंतजार और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस मंच पर आगमन होगा। नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो साउंड के लिए स्पीकर लगे हुए हैं उस पर चढ़ रहे हैं। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि इन स्पीकर्स पर न चढ़ें, किसी तरह की कोई दुर्घटना हो, आपको असुविधा हो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो जो व्यवस्थाएं की गई हैं साउंड की, उनसे थोड़ा दूर रहें
स्पीकर पर न चढ़े मंच को देखने के लिए। व्यवस्था को बनाए रखने में आप हमारा सहयोग करेंगे। आज का ये ऐतिहासिक समारोह, आपका इंतजार अब खत्म हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधार चुके हैं और नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रदर्शनी लगी है, जिसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की सोच से लेकर आज तक की पूरी प्रक्रिया का वर्णन है और साथ ही साथ आने वाले समय में ये एयरपोर्ट